क्या कुदरत है खुदा की। शौहर का साथ, उसका साया भी क्या चीज है। बीवी के काम ना भी आए लेकिन औलाद के लिए क्या माने रखता है। अल्लाह इन दोनों को हिदायत दे, खुश रखे। पापा आप हमें लेने कब आ रहे हैं? ईशल, ईशल किससे बात कर रही हो? मुझे तो फोन मामा का दो। कैसी हो महमिल? मैं तुम्हें और ईशल को लेने आया हूं। डू यू रिमेंबर मी बेटा? मैंने आपको देखा है। मैंने भी आपको देखा है। मैं जानता हूं मेरा तरीका बहुत ऑकवर्ड लगा होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम सिर्फ मेरी बात सुन लो तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। कुछ अर्सा पहले अमेरिका में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कई दिन मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, कंप्लीटली बेडरिडन। उन दिनों में मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। शायद अल्लाह मुझे रियलाइज कराना चाहता था कि फैमिली बहुत कुछ होती है। मेरे सारे फ्रेंड्स, सारी गर्लफ्रेंड्स, किसी ने भी मुझे वक्त नहीं दिया, थोड़ा सा भी नहीं। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल कर लेता हूं, लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि a call just would not be enough। मुझे जाना होगा, तुम्हारे पास आके, तुम्हारे सामने आके अपोलोजाइज करना होगा। महमिल, मैं जानता हूं मैंने जो कुछ किया और उन बातों की वजह से तुमने जितना सफर किया, उसके सामने सॉरी की कोई हैसियत नहीं है। बेमानी सा लफ्ज हो जाता है। मेरी बस तुमसे ये दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे घर वापस आ जाओ, तुम दोनों अपने घर। तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती, मत करो। अगर मेरी सूरत नहीं देखना चाहती तो मैं उस घर में नहीं रहूंगा, कहीं और रह लूंगा जाके, लेकिन घर वापस आ जाओ। पहले की बात और थी महमिल,
मैं एक डिफरेंट इंसान था तब। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि मैं ईशल और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। भाई अम्मी अंसर मुझे लेने आए। तो तुम क्या चाहती हो बेटा? मैं जाना चाहती हूँ ताई अम्मी। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। बिल्कुल। को अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने? कोई चाय वगैरह? सारा? जी मैं बुला के लाता हूँ उसे। तुम यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। मैं चाय का इंतजाम करवाती हूँ। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता मामूली रिश्ता नहीं होता। कहने को तो ये कागजी रिश्ता है, लेकिन ये अपने अंदर तमाम एहसासात, जज्बात और हुकूक रखता है। सब क्या कहता है? सब कह रहे हैं कि उनका अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल तन्हा रह गए थे। उनका कोई फ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं निकालते थे। अपने रिश्तों का और अपनी फैमिली का एहसास हो गया। देखा तुमने, जिस रिश्ते में कोई ताल्लुक नहीं था, उसने कैसे कदर दिलाई अंसब, कैसे वो तुम्हारे सामने शर्मिंदा हुआ। ये मियाँ बीवी के रिश्ते की बड़ी करामात है। जहाँ बेनियाजियाँ, नफरतें, गलतफहमियाँ पैदा होती हैं ना, वहाँ उतनी ही तेजी से उनसियतें, मोहब्बतें, चाहतें पैदा होती हैं। अंसब इधर ही आ जाओ। आओ। आई एम सॉरी, लेकिन माँ की चूंकि तबीयत ऐसी है कि मैं। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो, जीते रहो। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। माफ कीजिएगा, मैंने आदतन आपको आंटी कह दिया। ताई अम्मी यही कहती है ना महमल आपको? हाँ बेटा, इसकी ताई अम्मी हूँ तो तुम्हारी भी ताई अम्मी हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि तुम आए। बैठो। सारा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आपको याद है मेरा नाम? जी, जब बीवी याद आ गई तो बीवी से जुड़ा हुआ हर रिश्ता भी याद आ गया मुझे। अंसब, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई। मेरी मिसेस हैं दिलनशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले महमल? जी, मैं बस ईशल का बैग पैक कर लूँ।